एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन में आज हम बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट 2 वेस्टर्न फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे। उसी में आज हम थर्ड फिलॉसफी प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले प्रयोजनवाद के मीनिंग को पढ़ेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन, फिलॉसफिकल आउटलुक, प्रिंसिपल और शिक्षा के संबंधित कंपोनेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपका प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम, स्कूल, टीचर एंड डिसिप्लिन। ओके, इन कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये प्रैग्मेटिज्म जो आपकी वेस्टर्न फिलॉसफी है, ये आपके एग्ज़ाम में हर बार आती है। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में 2016 में भी आया था, 17 में भी, 18 में भी, 19 में और 22 में भी आया था। आप लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो ये वेस्टर्न फिलॉसफी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जो एग्ज़ाम में वेटेज रहता है 16 से 20 मार्क्स तक रहता है। तो आपको इन वेस्टर्न फिलॉसफी को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। ओके, सबसे पहले मैंने आपको आइडियलिज्म पढ़ाया था, ठीक है, आदर्शवादी। फिर उसके बाद मैंने आपको नेचुरलिज्म पढ़ाया, प्रकृतिवादी, जो एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी गई है। आज हम थर्ड फिलॉसफी प्रैग्मेटिज्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, मैंने बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे डेली वाइज आपको बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस मिल जाएगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रयोजनवाद समझने से पहले अब सबसे पहले आपको प्रयोजन शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि प्रयोजन शब्द का हम यूज़ कहाँ करते हैं। ओके, तो प्रयोजन शब्द का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब किसी चीज़ को करने के पीछे कोई कारण या उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ कारण तो है या फिर कोई उद्देश्य होगा, तभी आप वो कार्य कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ और आप क्लासेस ले रहे हो, तो उसके पीछे क्या कारण, क्या उद्देश्य है। ठीक है, कारण क्या है, आपको अपने बीएड एग्ज़ाम में पास होना है। उद्देश्य क्या, आपको एक टीचर बनना है। ठीक है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई उद्देश्य या कारण जरूर होता है। प्रैग्मेटिज्म आपकी अमेरिकन फिलॉसफी है। ठीक है, प्राचीनतम अमेरिकी दर्शन है। ठीक है, ये एक विचारधारा है। जितने भी प्रयोजनवादी थे, उनका फोकस था कि जो वास्तविक पक्ष है, ठीक है, जो रियलिटी है, उसके चारों ओर भौतिक और लौकिक होना चाहिए, जहाँ पे मनुष्य रहकर अपने जीवन को कुशल और सुख समृद्धि बना सके। ठीक है, जितने भी प्रयोजनवादी, उनका कोई विश्वास नहीं है निश्चित सिद्धांत, पूर्व निर्धारित तथ्य, ठीक है, जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, जो सत्य हैं, उन पर उनका कोई भी विश्वास नहीं है। वो प्रयोजनवादी मानते हैं कि ये समय अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे समय एक जैसा नहीं रहता है, उसी तरीके से ये सत्य भी समय अनुसार बदलते रहते हैं और ये परिवर्तनशील होने चाहिए और इनका समय समय पर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, प्रयोजनवाद से मतलब हुआ कि प्रयोगों के द्वारा विचारधारा का विकास करना ही प्रयोजनवाद कहलाता है। आई होप आपको प्रयोजनवाद अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रयोजनवाद का मतलब होता है कि समय समय पर प्रयोगों के द्वारा विचारधारा का विकास होना ही प्रयोजनवाद कहलाता है। प्रयोजनवादियों का ईश्वर, परमात्मा और आत्मा पर कोई इनका विश्वास नहीं है। ठीक है, उनका विश्वास सिर्फ मनुष्य के मन पर है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि प्रयोजनवादियों के अनुसार ज्ञान साध्य है कि साधन है। ठीक है, प्रयोजनवादियों ने ज्ञान को साधन माना है, ना कि साध्य। ठीक है, अब आप कहोगे साध्य, साध्य उसे कहते हैं जो हमारा लक्ष्य है। ठीक है, और साधन होता है उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो हम क्रियाएं करते हैं, उसे साधन कहा जाता है। प्रयोजनवादी ने ज्ञान को साधन माना है, ना कि साध्य। ठीक है, अब हम प्रैग्मेटिज्म शब्द के अर्थ को समझते हैं। प्रैग्मेटिज्म शब्द प्रैग्मेटिकोस ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुई है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला आपका प्रैग्मा और दूसरा प्रैमेटोस, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है अ थिंग डन, किया गया कार्य, अ बिजनेस डिड, व्यवसाय, एंड इफेक्टिव एक्शन, प्रभावी कार्य। जो आपका प्रैग्मेटिज्म शब्द है वो लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई है। ठीक है,
जो शब्द है प्रैग्मेटिकस, जिसका मतलब होता है व्यवहारिकता। ओके, व्यवहारिकता से अभिप्राय जो हमारे सिद्धांत हैं, तथ्य हैं, जानकारी हैं, वो सारी हमारी व्यवहारिक परिणाम पर आधारित होनी चाहिए और वो सिद्ध होनी चाहिए, केवल किताबी आधारित ना हो, वो सब हमारे प्रैक्टिकल व्यवहार में होनी चाहिए। ओके, अब हम आपको एग्जाम में कैसे लिखना है प्रयोजनवाद के अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रैग्मेटिको से मानी जाती है। प्रैग्मेटिको शब्द प्रैग्मा और प्रोमेटोस से निकला है, जिसका अर्थ है अ थिंग डन, किया गया कार्य, अ बिजनेस डन, व्यवसाय, एंड इफेक्टिव एक्शन, प्रभावी कार्य। लेकिन प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रैग्मेटिकस से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ है व्यवहारिकता एवं उपयोगिता। ठीक है, ऐसे परिणाम, ठीक है, जिनको हम सिद्ध कर सके और वो हमारे व्यवहारिक हों, प्रैक्टिकल हों। प्रैग्मेटिज्म वह दर्शन है जिसके द्वारा सिद्धांतों की सत्यता का निर्णय वस्तुओं तथा तथ्यों के व्यवहारिक परिणामों के आधार पर होता है। प्रयोजनवाद के अन्य नाम भी होते हैं, जैसे प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद आदि नामों से भी प्रयोजनवाद को जाना जाता है। इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। ये हमें सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि ये सब प्रयोजनवाद के अंतर्गत सब कुछ प्रैक्टिकल किया जाता है, बार बार प्रयोग किए जाते हैं। अंतिम रूप में यह वास्तविकता का भी सिद्धांत होता है। जेम्स वी प्रेट के अनुसार प्रयोजनवाद का अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत होता है। इसमें सारे रियल फैक्ट्स को लिए जाते हैं। इनका ईश्वर, आध्यात्मिक, आत्मा पर कोई भी विश्वास नहीं होता है। ठीक है, जो हम प्रयोगों के द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं उनको ही इसमें प्रयोजनवादियों द्वारा लिया गया है। रॉस के अनुसार प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है, जो यह मानता है कि क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। प्रयोजनवाद के दार्शनिक दृष्टिकोण, फिलोसॉफिकल आउटलुक, 3 फिलोसॉफिकल आउटलुक होते हैं: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हम तत्व मीमांसा की विचारधारा को समझते हैं। तत्व मीमांसा के अंतर्गत संसार अनिश्चित है, परिवर्तनशील है, अनियत है और बहुतत्ववादी है। संसार में क्या है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब क्या है, परिवर्तनशील है और इसके अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं, इसलिए इसे बहुतत्ववादी भी कहा गया है। अनुभव ही सत्य है। ठीक है, टीचर हो या फिर स्टूडेंट अपने अनुभवी द्वारा, एक्सपीरियंस द्वारा ही सीखता है और अनुभवों द्वारा ही बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। अंतिम सत्य की खोज है। इनका ईश्वर पर, आध्यात्मिकता पर कोई भी विश्वास नहीं है। इनका सिर्फ विश्वास प्रत्यक्ष ही सत्य है, जो हमारे सामने चारों ओर हो रहा है, जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, वो ही सत्य है। एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा के अनुसार अनुभववाद व तर्कवाद ज्ञान है। ठीक है, जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, अपना लॉजिक लगाते हैं, वही ज्ञान है। ज्ञान को साध्य नहीं, साधन है। ठीक है, जो ज्ञान है वो हमारा साधन है। ठीक है, हमें उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे करनी है, उसी को ही साधन कहा जाता है। पूर्व निश्चित शाश्वत सत्य नहीं मानते। ठीक है, जो पीढ़ी से पीढ़ी तक चला जा रहा है उसको हम सत्य नहीं मानते हैं, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके दिशा निर्धारण के लिए आवश्यक है। एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा, सत्य समय, स्थान, परिस्थिति के अनुरूप बदलता रहता है। ठीक है, निश्चित मूल्य व आदर्शों में भी विश्वास नहीं है। जो निश्चित मूल्य, आदर्श आधारित कर दिए गए हैं उस पर विश्वास नहीं है, उन पर परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, और उन परिवर्तनों की जरिए से हम क्या करते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। कार्य ज्ञान आधारित हो, ना कि आंख बंद करके सिद्धांत का अनुसरण हो। ठीक है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो ज्ञान आधारित होने चाहिए, बल्कि हम आंखें बंद कर पे उस पर विश्वास कर ले और उसकी कॉपी कर ले, अनुसरण कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूल्य मीमांसा के अनुसार प्रयोजनवाद के सिद्धांत को डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, पहला आपका सिद्धांत है बहुतत्व का समर्थन। प्रयोजनवादियों ने बहुतत्व को समर्थन किया है, क्योंकि प्रयोजनवाद के अंतर्गत बहुत सारे तत्वों को सम्मिलित किया गया है। सेकंड आपका आता है फलवादी परिवर्तन पर जोर। प्रयोजनवादियों ने फलवादी परिवर्तन पर जोर दिया है, जिससे हमें
कोई कार्य कर रहे हैं उससे हमें फल मिले, ठीक है, और उससे हमें बेनिफिट्स हो उस पर जोर देते हैं। थर्ड आपका सिद्धांत है उपयोगिता सत्य की कसौटी वास्तविकता है। प्रयोजनवादियों के अनुसार जो हम देख सकते हैं, जो चीज़ें हमारे सामने हैं, उसी को ही प्रयोजनवाद में सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है, और जिसको हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है, उसको प्रयोजनवादी सिद्धांत से बाहर कर दिया जाएगा। फिर फोर्थ आपका आता है मानव प्रयासों को महत्व अधिक देता है, ठीक है, यहाँ पे प्रयोजनवादी मानव प्रयासों को अधिक महत्व देते हैं। फिफ्थ आपका आता है जो सिद्धांत कार्य करते हैं वही सत्य होते हैं। प्रयोजनवादी के अनुसार जो हम कार्य प्रैक्टिकली आजमाया जाता है उसी को ही हम सत्य मानते हैं, बाकी उसके अलावा सब झूठ है। सिक्स्थ आपका आता है सत्य का आधार दर्शन या तर्क नहीं बल्कि जीवन का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। प्रयोजनवादियों के अनुसार जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो हम अनुभव करते हैं उसी के आधार पर ही वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। सेवंथ सिद्धांत है मानव स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता होता है। प्रयोजनवादियों के अनुसार मानव खुद अपने मूल्य निर्धारित करता है। एट्थ आपका लास्ट सिद्धांत है प्रथाओं व परंपराओं का विरोध। प्रयोजनवादी जो पीढ़ी दर चली आ रही हैं परंपराएं प्रथाएं उनका विरोध करता है। अब हम पढ़ते हैं प्रयोजनवाद व शिक्षा, प्रैग्मेटिज्म व एंड एजुकेशन। प्रयोजनवादी शिक्षा मनुष्य में वे सब क्षमताएं उत्पन्न करती है जिससे वह अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में समायोजन कर सके, एडजस्टमेंट कर सके, ताकि अपने अनुभवों के आधार पर उनमें परिवर्तन कर सके। प्रयोजनवाद के अंतर्गत बालकों को ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसमें बालक अपना सामाजिक के साथ समायोजन एडजस्टमेंट कर सके और अपने अनुभवों के आधार पर परिवर्तन कर सके। फिर जॉन डुई के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास करता है जो उसमें अपने वातावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने में सामर्थ्य प्रदान हो, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म को पढ़ लेते हैं। प्रयोजनवाद की विशेषताएं। पहला आपकी विशेषता है प्रयोगवाद, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेना, प्रयोगवाद है। प्रयोजनवाद में प्रयोगवाद शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इसलिए विद्यालयों को एक प्रयोगशाला के रूप में माना जाता है प्रयोजनवाद में। सेकंड आपका आता है बहुतत्ववाद। इसमें बहुत सारे तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए इसे बहुतत्ववाद भी कहा जाता है। थर्ड आपका आता है व्यवहारिक सफलता पर जोर, ठीक है। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का जो मेन फोकस होता है भौतिक जीवन रहता है, तब भी शिक्षा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जब आने वाला जीवन सुख समृद्ध कुशल हो तब भी हम कह सकते कि प्रभावी शिक्षा हुई है। फोर्थ आपका विशेषता है भविष्य में आस्था, ठीक है। प्रयोजनवादियों पर आस्था रहती है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसका शिक्षा पर अच्छा प्रभाव पड़े। फिर फिफ्थ आपका आता है अनुभववाद, ठीक है। शिक्षक हो या शिक्षार्थी वो अपने अनुभव के आधार पर शिक्षा देते हैं। सेकंड हम डिस्कस करते हैं शिक्षा के उद्देश्य, प्रैग्मेटिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। पहला आपका उद्देश्य है प्रैग्मेटिज्म का सामाजिक रूप से कुशल बनाना, ठीक है, टू मेक सोशली स्किल्ड। शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की शक्तियों और क्षमताओं इस प्रकार विकसित करना है कि सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति हो जाए, ठीक है। प्रयोजनवाद के अंतर्गत बालकों को ऐसी शिक्षा दी जाती है ताकि वो अपने आने वाले समय में कुशल व्यक्ति बन जाए और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। सेकंड आपका आता है इच्छाओं को पूर्ण करना, टू फुलफिल द डिज़ायर। रॉस के अनुसार शब्दों में बालकों की इच्छाओं को पूर्ण करना ही शिक्षा, ना कि उनके आवेगों, रुचियों और योग्यताओं का कोई निर्धारण अथवा किसी निश्चित योजना की प्राप्ति की ओर ले जाना है। इसके अंतर्गत बालकों के जिसमें इंटरेस्ट है बालकों को उसी में ही आगे बढ़ाना चाहिए। थर्ड आपका है छात्र का विकास, प्यूपिल्स डेवलपमेंट। ब्रूबेक ने लिखा है कि प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है छात्रों का विकास, ठीक है। छात्रों का प्रयोजनवादी के अंतर्गत संपूर्ण विकास किया जाता है, चाहे उनका मेंटली हो, सोशली हो, कॉग्निटिव हो, सारे एक्सपर्ट्स को ध्यान दिया जाता है, बालकों का संपूर्ण विकास किया जाता है।
फोर्थ आप कहते हैं गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का विकास, कल्टीवेशन ऑफ डायनेमिक एंड एडॉप्टेबल माइंड। प्रयोजनवादी ने बालक की आवश्यकताएं, इच्छाओं और रुचियों को बहुत महत्व दिया है कि बच्चे का जिसके अंदर इंटरेस्ट है, जो चीज़ें बच्चा सीखना चाहता है उसी को ही आगे उसी लाइन में बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अतः इनको ठीक मार्ग पर ले जाना शिक्षा का कार्य करता है। फिफ्थ आपका आता है गतिशील निर्देशन, डायनेमिक डायरेक्शन। प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य छात्रों को गतिशील निर्देशन करना होता है। फिर हम पढ़ते हैं प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम। प्रैग्मेटिज्म के अंतर्गत करिकुलम का निर्माण कैसे किया जाता है। पहला आपका है उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में उन विषयों को समावेश होना चाहिए जो बालक के वर्तमान एवं भावी जीवन के लिए उपयोगी हो तथा जीवों को उपार्जन में सहायक हो, ठीक है। बालकों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें उनके प्रेजेंट और फ्यूचर जीवन के लिए वो उपयोगी हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बच्चों को परंपरागत शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, टीचर बोल रहा है बच्चे सुन रहे हैं, ऐसी शिक्षा नहीं हो जो उनके आगे काम आए, ठीक है, और वो जिससे अपनी जीविका कमा सकें और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। सेकंड आपका आता है रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए जिसमें बच्चों को विषयों को पढ़ने में रुचि आए, इंटरेस्ट आए और उन, ठीक है, रुचि और इंटरेस्ट है। भिन्न भिन्न स्तरों पर बालों की रुचि एवं प्रवृत्तियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी अपनी इंटरेस्ट अलग है, अपनी नेचर अलग है, तो उन रुचियों को भी महत्व दिया गया, अतः विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षा देनी चाहिए। थर्ड आपका आता है क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। पाठ्यक्रम बालक की क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए जिसमें बच्चे क्या करें, एक्टिविटी करें। इसलिए पाठ्यक्रम में स्वतंत्र, अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और सामाजिक क्रियाओं का भी स्थान होना चाहिए। फोर्थ आपका आता है अनुभव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार सीधा संबंध बालक के अनुभवों, भावी व्यवसायों एवं क्रियाओं से होना चाहिए, ठीक है। इसके अंतर्गत जो बालक के अनुभव हैं, ठीक है, भावी व्यवसाय हैं, उनकी क्रियाओं से होना चाहिए। फिर फिफ्थ आपका आता है एकीकरण का सिद्धांत। छात्र को अलग अलग पढ़ाने के बजाय क्रिया संबंधित समस्त ज्ञान प्राप्त करने प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। बालक को हम कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं उनका एक दूसरे से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, ये नहीं कि बच्चों को हम टुकड़ों में शिक्षा दें। फिर निष्कर्ष निकलता है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद लाभप्रद, लचीला, गतिशील और सुख समृद्ध पाठ्यक्रम चाहते हैं। ओके, अब हम इसके पढ़ते हैं प्रयोजनवाद और शिक्षण विद्या। प्रयोजनवाद में कौन कौन से टीचिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं। पहला आपका था उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत पर आधारित शिक्षा। यहाँ पर शिक्षा बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अनुसार दी जाती है, ना कि बच्चों को जो परंपरागत शिक्षा यहाँ पर नहीं दी जाती है। फिर सेकंड आता है करके सीखना या अनुभव से सीखना। यहाँ पर बच्चों को खुद से करके सीखने पर जोर दिया जाता है और उनको अनुभव से सिखाया जाता है, ठीक है। जो टीचर है, स्टूडेंट्स है, टीचर हो या स्टूडेंट, बच्चों को अपने उनके अनुभवों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। फिर आपका थर्ड विधि यूज़ किया जाता है एकीकरण का सिद्धांत। जो भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है उनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, ना कि उनको खंडों में बना के देना चाहिए, ठीक है। कोई भी हम विषय पढ़ा रहे हैं, सारे विषयों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, उनके खंड नहीं करने चाहिए, उनको टुकड़ों में नहीं बांटना चाहिए। फिर आपका फोर्थ आता है योजना पद्धति, ठीक है। योजना पद्धति जैसे कि आप बीएड एग्ज़ाम में आपसे टीचर असाइनमेंट्स बनवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब टीचर आपको असाइनमेंट देती है तो वो आपको गाइडेंस देती है कि आपको ऐसे असाइनमेंट बनाने हैं, कौन सी फाइल में बनाने हैं, कितने पेजेस लिखने हैं। तो टीचर की ऑब्जर्वेशन में जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, योजना पद्धति कहते हैं, ठीक है। योजना पद्धति को प्रोजेक्ट मेथड भी कहा जाता है। फिर आपका लास्ट आता है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसके अंतर्गत बच्चों को प्रॉब्लम दी जाती है, बच्चे खुद से उस समस्या का समाधान करते हैं। अगर जो बच्चे इस समस्या का समाधान नहीं कर पाते उसमें टीचर एक गाइडेंस देता है, बच्चों को मार्गदर्शन देता है जिससे वो उस समस्या का समाधान कर सकें। प्रयोजनवाद व शिक्षण।
प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षक का महत्व कम नहीं है, प्रयोजनवादी अध्यापक को प्रमुख दायित्व दिया है। ठीक है, फर्स्ट है बालकों की समस्या सुलझाएं तथा उनका समाधान करने के लिए उन्हें प्रेरित करें, मार्गदर्शन दें। ठीक है, पथ प्रदर्शक और निरीक्षक की भी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, तो प्रयोजनवादियों ने शिक्षक का भी रोल काफ़ी महत्वपूर्ण बताया है। प्रयोजनवाद और बालक, प्रैग्मेटिज्म एंड चिल्ड्रन। प्रयोजनवादियों के अनुसार बालक ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इनका प्रमुख उद्देश्य है कि बालकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना। प्रयोजनवादियों का सबसे मेन जो फोकस है बालकों की जो पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट करना। यहाँ पर बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, जो बच्चों के बालकों को देखकर शिक्षा दी जाती है, बच्चों को केंद्र में रखा जाता है और फिर उसको शिक्षा दी जाती है कि बच्चे का किस में इंटरेस्ट है, बच्चा कौन सी फील्ड में आगे बढ़ सकता है, बच्चों के अनुसार यहाँ पे शिक्षा का समर्थन किया जाता है। थर्ड आता है बालक अनुभव के आधार पर वातावरण में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, बच्चों को हम कैसे जैसे जैसे एक्सपीरियंस कराएंगे उसी तरह बच्चा क्या होगा, वातावरण में परिवर्तन कर सकता है। फिर हम देखते हैं प्रयोजनवाद और अनुशासन, प्रैग्मेटिज्म एंड डिसिप्लिन। प्रयोजनवादियों के अनुसार अनुशासन मुख्य रूप से सामाजिक ही होता है और ये सामाजिक अनुशासन सामाजिक परिवेश में सामूहिक और प्रयोजनमय क्रियाओं में सक्रिय भाग लेने से ही उत्पन्न होता है। अब हम लास्ट देखते हैं प्रयोजनवाद और विद्यालय, प्रैग्मेटिज्म एंड स्कूल। प्रयोजनवादी विद्यालयों को लघु रूप मिनिएचर ऑफ सोसाइटी मानते हैं। वे विद्यालय को सामूहिक क्रियाओं का केंद्र मानते हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत हम बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज़ कराते हैं, इसलिए इसे सामूहिक क्रियाओं का केंद्र मानते हैं। विद्यालय में ऐसी सजीव प्रयोगशालाएं होनी चाहिए जहाँ बच्चे वास्तविक समाज स्थितियों के बीच कार्य करें, खुद निरीक्षण करें, ऑब्जर्व करें और खुद ही एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें और अपने लिए आदर्शों की खोज करें। ठीक है, हम सेशन यही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सेशन को ज़रूर लाइक किया कीजिए, शेयर करें अपने बीएड फ्रेंड्स के साथ, अपने बीएड ग्रुप में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही आपको सबसे पहले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्लासेस के नोट्स, नोटिफिकेशन सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। मैंने अपने चैनल पर बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उसकी मैंने आपको प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।